नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब कंटेंट में। आज हम बात करेंगे एक नई साल से 1 अप्रैल से आरबीआई ने कुछ नियम अपडेट कर दिए गए हैं। वो नियम क्या है, हम उनको बारे में आपको बात करेंगे। अगर आपको यूपीआई या इनकम टैक्स से और आप फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी यूपीआई आईडी आप यूज़ करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, और कौन कौन से आपके फ़ोन पे यूपीआई बंद होने वाले हैं। जो भी आप यूपीआई काम करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, जो भी है, वो कौन कौन से यूपीआई बंद होने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो मेरे यूट्यूब पर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो को। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स, पेंशन, यूपीआई आज के आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा इन्हीं में ऊपर असर, यानी कि एक कटिंग आई हुई है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एनबीटी रिपोर्ट के पहली बार अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। यह अपने साथ नई बदलाव लेकर आया है। इनका ताल्लुक सीधे आपके जेब से है। इसमें यह बड़ा बदलाव इनके इनकम टैक्स के नियम में हो रहा है। यूपीआई ही सारे ट्रांजेक्शन, जरूरी डिवाइस, कीमती, न्यूनतम बैलेंस के नियम आदि बदल रहे हैं। आइए जानते हैं आज से हो रहे हैं इन बदलावों के बारे में। इनकम टैक्स का स्लैब बदलेंगे। इनकम टैक्स के नियम में बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने 12 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स को फ्री कर दिया है की घोषणा की है। इस तरह 12.75 लाख के तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। यह व्यवस्था न्यू टैक्स मेकैनिज्म के लिए की गई है। इनकम टैक्स से सिस्टम पे सकते ई वे बिल या ई वे इनवॉइस सिस्टम पर अपग्रेड कर वर्जन का इस्तेमाल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के सभी टैक्स केयर यूजर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। पेंशन कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड स्कीम, पेंशन स्कीम के नियम आज से लागू हो जाएंगे। इस योजना के तहत रिटायर होने के से पहले 12 में मिले औसत मूल्य के वेतन की 50% राशि निश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है। तो यूपीआई सेवा बंद होगी। वो कौन सी यूपीआई बंद होगी वो आपको बता देता हूँ। यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियम में बदलाव है। जिन नियमों के मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खाते लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आपका यूपीआई अकाउंट खुला हुआ है, वो आपका अकाउंट खुला हुआ है और उसका आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन आपने जोड़ रखा है और आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है, तो आपका वो बंद हो जाएगा। आपको जल्दी से आपके नज़दीकी बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर को हटवा कर अपना नया मोबाइल नंबर लगवा सकते हैं और आपको अपना यूपीआई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। दवाइयों की कीमतों की बढ़ोतरी, यानी कि 1 अप्रैल से दवा की और एंटी इन्फेक्टिव और डायबिटीज जैसी दवाइयों की कीमतों की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने दवाओं की कीमतों को एक बढ़ोतरी का इजाज़त दी गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, गूगल में मैंने अपना एक क्या कि नया रूल अप्रैल 1 एटीएम में निकास कर, अब वो आपको एटीएम पर अगर आप ज़्यादा निकासी नहीं करते हो, जैसे आपका फ्री ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन दी गई है, उसके बाद अलावा आप करते हो तो उसको आपको चार्ज देना होगा। और हाईवे पर लोग जो टोल दरें हैं उसको भी आज को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से तारीख को आपको जेब से होगा सीधा असर। टीडीएस ब्याज से होने वाली कमाई का ब्याज ज़्यादा ब्याज आय पर टीडीएस के छूट की सीमा बढ़ी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 50,000 से बढ़ाकर दोगुनी यानी 1 लाख रुपए से हुई है। सामान्य नागरिक के लिए सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। एफडी आरडी के वित्तीय वर्ष में 50,000 तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं है। और मकान किराए पर 6 लाख तक राहत, यानी किराए में कमाई के लिए टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ी है। इसमें 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख सालाना किया गया है। 50,000 से महीना तक के किराए टीडीएस नहीं लगेगा। 6 लाख की ज़्यादा किराया होने पर टीडीएस देना होगा। और पैसे भेजने, जैसे आप विदेश पैसा भेजते हो, आप किसी का बच्चा विदेश पढ़ रहा है तो आप वहाँ पैसा भेजते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। विदेश में पढ़ रहे बच्चों को फीस आने खर्चों के लिए 10 लाख रुपए भेजते हो तो उसका कोई टीडीएस नहीं देना होगा। उससे ऊपर अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करवाते हो तो आपको टीडीएस देना होगा। कमीशन पर बढ़ी छूट और सीमा, बीमा एजेंटों पर और ब्रोकरों पर को राहत। 50,000 से ज़्यादा 20,000 रुपये से अधिक के बीमा कमीशन पर टीडीएस कटेगा। लॉटरी और घुड़दौड़ में होने वाली कमाई से जुड़े टीडीएस नियमों को आसान बनाया गया है। अभी तक टीडीएस कटेगा जब तक लेन देन में जीत की रकम 10,000 से ऊपर अधिक हो। आपका सालाना कुल 10,000 रुपये से अधिक आय टीडीएस से करता है। लाभांश आय पर भी राहत है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले को नियम से होगा बम्पर फायदा। लाभांश से होने वाली कमाई पर टीडीएस की छूट, कमाई 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर हुए हैं। एटीएम से पैसा निकालना महंगा, अतिरिक्त निकास पर 23 रुपये शुल्क देना होगा। यानी कि आपका जो भी एटीएम है,
जैसे HDFC है, SBI है, कोई किसी भी बैंक का है, आपको मिनिमम 3 या आपको कुछ ट्रांजेक्शन फ्री दी जाती है। उस ट्रांजेक्शन के अलावा आपका काम करोगे या आपका पैसा निकालोगे तो आपका 23 रुपये शुल्क देना होगा। बचत और FD खाते में ब्याज की दरों को बदलाव किया गया है। खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज की दरों पर निर्माण किया गया है। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आपको जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बिलोंग करते हैं उनको 5,000 रुपये मिनिमम और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये मिनिमम आपको मेंटेनेंस बैलेंस रखना होगा अकाउंट में। ये भी एक बदलाव किया गया है। और ये क्रेडिट कार्ड में भी रिवार्ड का पॉइंट घटाने का ऐलान किया गया है। सिंपल क्लिक के SBI कार्ड यूजर को स्विग पर 10 गुना की जगह सिर्फ 5 गुना के रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एयर इंडिया SBI प्लेटिनम कार्ड पर पहले 100 रुपये पर खर्च करने पर 15 रुपये रिवार्ड पॉइंट मिलता है, अब घटाकर 5 रुपये कर दिया गया, 5 रह गई हैं। एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड पर और IDFC फर्स्ट बैंक में 31 मार्च 2025 के क्लब स्टार क्रेडिट कार्ड को माइलेशन बेनिफिट बंद कर दिया गया है। GST में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। 10 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक के सालाना कारोबार व्यवसाय को इनवॉइस जारी होने की तारीख 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करना। अगर मोबाइल नंबर बंद है तो आपको नहीं मिलेगी UPI सेवा। अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से UPI लिंक कर रखा है, वह नंबर बंद हो गया तो आपको UPI ID पे काम नहीं कर पाओगे। 1 अप्रैल से बैंक और UPI ID ऐप के मोबाइल नंबर पर रिकॉर्ड को सप्ताह कम से कम एक बार जांचें अपडेट कराएं। UPI यूजर को करने होंगे ये काम। बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि UPI सेवा चालू रहे। अगर आप हाल में मोबाइल नंबर बदला है तो जल्द में अपने बैंक का नया नंबर रजिस्टर करें। बैंक रजिस्टर्ड नंबर को इस्तेमाल करते रहें ताकि वह निष्क्रिय ना हो। कलेक्ट पेमेंट फीचर को होगा खत्म, धोखाधड़ी का कम होगा कवायदा। और यहाँ पर आपको सभी एक्सप्रेस और हाईवे पर भी बड़ी टोल दरें भी बता दिया, बहुत सारी दरों को बता दिया गया है। इसलिए दोस्तों मैंने कुछ नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको बता दिया है, तो रीड करके बता दिया है। आप UPI का अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी है, आपको ज़्यादा UPI नहीं करनी है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना होगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल इशू आता है कंप्यूटर रिलेटेड या CS रिलेटेड तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक